यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो E बराबर है आपके पास अल्फा इंटू डेल्टा थीटा प्लस बीटा इंटू है डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर। E बराबर अल्फा डेल्टा टी प्लस बीटा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। पहले जंक्शन के लिए मान लीजिए कि E1 बराबर है आपके पास AT1 और दूसरे जंक्शन के लिए आपके पास E2 बराबर है BT2। तो E0 आपके पास आ जाएगा E1 माइनस E2, मतलब कि AT1 माइनस आ जाएगा BT2, ठीक है। और अगर A बराबर B है तो A टाइम्स T1 माइनस T2, और अगर T1 बराबर T2 है तो A माइनस B टाइम्स आ जाएगा T। और अगर A बराबर B और T1 बराबर T2 है मतलब है तो 0। और इन जनरल मतलब हमने लिखा है E0 बराबर AT1 माइनस आता है बेसिकली BT2, राइट। इन जनरल तो यही आता है। अच्छा, अब जनरली एसी वाले प्रॉब्लम्स में ए बराबर बी होता है, मतलब कि दोनों जगह पर डिसिमिलर मेटल्स तो सेम ही होते हैं, लेकिन टी1 बराबर टी2 नहीं होता है। तो ई नॉट बराबर आता है ए टाइम्स टी1 माइनस टी2। तो अब आपके पास ए निकालने का दो तरीका है। पहला तरीका है कि आप ई नॉट पर सिर्फ डेल्टा टी ग्राफ के स्लोप से निकाल ले, तो आपका स्लोप आ जाएगा ई नॉट टू माइनस ई नॉट वन बाई डेल्टा टी टू माइनस डेल्टा टी1। दूसरा तरीका है कि दोनों जो डिसिमिलर जो मेटल्स है उनका सेंसिटिविटी दिया हुआ है, उनका जो डिफरेंस होगा वही होगा ए। तो हमें वैसे भी पता ही है और यहाँ से भी वो चीज वेरीफाई हो रही है कि ये आपका क्या है, बेसिकली जो दो डिसिमिलर मेटल्स है उनका प्रॉपर्टी है, राइट। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल भी देख लेते हैं। ये तो बहुत ही इजी चीज है, चिंदी पिंदी सा चीज है, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो गेट आईएन में आपका 2017 का IIT रुड़की में 2 नंबर का आया हुआ सवाल है ये। इसमें अगेन आपको वही मतलब इसमें हमें जो ए निकालना है वो कैसे निकालना है, दोनों जो डिसिमिलर मेटल्स हैं उनके सेंसिटिविटी के डिफरेंस से निकालना है। और ए बराबर बी है क्योंकि दोनों आपके जंक्शंस जो है वो बेसिकली सेम ही डिसिमिलर मेटल से बने हुए हैं, लेकिन T1 बराबर T2 नहीं है, वहीं से तो आपका EMF इंड्यूस हो रहा है। तो डेल्टा टी भी दे रखा है और सेंसिटिविटी हमने घटाकर निकाल दिया है 572, ठीक है, इंटू और डेल्टा टी दे रखा है 100, 572 100 माइक्रोवोल्ट, 57.2 मिलीवोल्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस, टाटा बाय। चलिए सर आगे बढ़ते हैं।